नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक और वीडियो आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ राजस्थान जीके का। इस वीडियो के अंदर पूरे 100 क्वेश्चन यानी कि 100 इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आपके 100 में से कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी गौपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में कराया, कहाँ स्थित है? बताइए ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है पुष्कर के अंदर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको जवाब पता हो तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं कि अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी किसके द्वारा? यह आपको बताना है। इतना आपको पता है कि अलवर में ये स्थित है मूसी महारानी की छतरी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि ये छतरी कहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि किसके द्वारा ये बनवाई गई थी। तो दोस्तों किसके द्वारा ये बनवाई गई थी? महाराजा विनय सिंह द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ सुन लेना कि ये जो छतरी है ये बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। और महाराजा जो विनय सिंह है वो बख्तावर सिंह के पुत्र है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? ये तो आप सभी को पता होगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। जैसलमेर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, तारकीन का दरवाजा कहाँ स्थित है? तारकीन का दरवाजा कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों नागौर में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय आपको बताना है। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? देलवाड़ा मंदिरों का नाम आपने सुना होगा। उसके अंदर कुल कितने मंदिर है? तो दोस्तों कितने? 5 है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहां मंदिरों की संख्या है 5। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर एक मुस्लिम नवाब ने शासन किया? टोंक पर किया। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टोंक राज्य पे किसने किया था? मुस्लिम नवाब ने शासन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं दोस्तों? जालोर को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए अकबर की छतरी और अकबर की मस्जिद दोनों अलग अलग जगह पे है, तो ध्यान रखना, एक ही जवाब दोनों का मत दे देना। तो दोस्तों ये आमेर के अंदर है। आमेर जयपुर में, कई बार डायरेक्टली आपको जयपुर दे सकते हैं। आमेर जयपुर में अकबर की मस्जिद स्थित है। तो 9वें का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर के राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है जिसमें 1444 खंबे हैं। कोई भी खंबा एक दूसरे के समान नहीं है। उस मंदिर का नाम बताइए। बताइए फटाफट से। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि 1444 खंभों का जो मंदिर है वो कौन सा है? तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौमुखा मंदिर, जो कि है रणकपुर का, यह है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 11वां क्वेश्चन, मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी थी? वो थी दोस्तों अलवर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वागड़ की शक्तिपीठ कहा जाने वाला त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? जिसे वागड़ की शक्तिपीठ कहा जाता है, त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर है वो है बांसवाड़ा जिले में। बी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा कस्बा है, तलवाड़ा, यहाँ पे ये स्थित है।
इसे कहते हैं वागड़ की शक्तिपीठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि तालाब ए शाही जो कि धौलपुर में है उसका निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? बताइए। तो दोस्तों ये कराया था सुलेह खान ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जो कि जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध है, निम्न में से किस शहर में नहीं है? देखिए आपको पता होगा सवाई जयसिंह ने टोटल 5 वेधशालाएं बनाई थी, ये जंतर मंतर जिन्हें कहते हैं, टोटल 5 बनाई थी। एक राजस्थान में है, 4 बाहर है। अब इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि कहाँ पे नहीं है। भोपाल में नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए दिल्ली के अंदर है, मथुरा में है, उज्जैन में है, उसके अलावा जयपुर में है और वाराणसी के अंदर है। टोटल 5 है, पांचों के नाम आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन पढ़िए तभी जवाब दे पाओगे। रावत भाटा कोटा, रणकपुर पाली, बालोतरा बाड़मेर, पुष्कर अजमेर। तो आपको समझ में आ गया होगा। रावत भाटा कोटा ये सही युग्म नहीं है, क्योंकि रावत भाटा जो है वो है चित्तौड़गढ़ जिले में, ना कि कोटा के अंदर। बाकी रणकपुर पाली सही है, बालोतरा बाड़मेर सही है, पुष्कर अजमेर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की जो हवेली है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है जैसलमेर में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह की रानी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया? किसकी स्मृति में, यानी कि किसकी याद में राजा मानसिंह की जो रानी थी कनकावती, उन्होंने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया? किसकी याद में, आपको यह बताना है। तो जगत सिंह, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जगत सिंह इनके पुत्र थे, उनकी याद में इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 18वां क्वेश्चन, एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? एक खंबा महल है जिसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया महाराजा अजीत सिंह ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये बेसिकली है कहाँ पे? प्रहरी मीनार मंडोर में है, जो कि है जोधपुर के अंदर। चलिए 19वां क्वेश्चन, पांडुपोल कहाँ स्थित है? पांडुपोल कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों अलवर के पास। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 20वां क्वेश्चन, हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात रामगढ़ के भंडदेवरा शिव मंदिर का 10वीं शताब्दी के किस मेदवंशीय शासक ने निर्माण करवाया था? भंडदेवरा आप सभी ने नाम सुना है, जिसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। उसका निर्माण किसने करवाया यह आपको बताना है। तो इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया? मलय वर्मा या मलय वर्मन भी लिखा जाता है कई जगह। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये हाड़ौती का जो खजुराहो है बेसिकली है कहाँ पे? बारा में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों धौलपुर में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? 2 मंदिरों का आपको बता दिया है। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है और आभानेरी का जो हर्षद माता मंदिर है वो कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? गुर्जर प्रतिहार। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। साथ साथ में जवाब देते रहना दोस्तों। 23वां क्वेश्चन, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है दोस्तों? चावड़ा वंश से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24वां क्वेश्चन, भरतपुर जिले के किस स्थान पर गुप्तकालीन सिक्कों का बड़ा भंडार मिला है? भरतपुर जिले के किस स्थान पर मिला है दोस्तों? यह दोस्तों नगला छेल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 25वां क्वेश्चन, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः
निम्न काल से संबंधित है, यानी कि कौन से काल से संबंधित है? बागोर और तिलवाड़ा, ये जो दो स्थान है ये कौन से काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार एग्जाम में भी पहले आ चुका है। सिंपल सा आपको ये बताना है कि आहड़ संस्कृति के जो लोग हैं वो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी सभी मैं कराऊंगा, और जिसका भी गलत होगा कमेंट बॉक्स में मैं उसका सही करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना, ठीक है? लेकिन कोशिश जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की दोस्तों? दशरथ शर्मा ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 28वां क्वेश्चन, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? देखिए कई बार एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पटवा हवेलियां कहाँ स्थित है, तो वो है जैसलमेर में। उनका निर्माण किसने करवाया? गुमानमल ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार जाना जाता है दोस्तों? नौलखा दरवाजा के नाम से? रणथंभौर का, रणथंभौर दुर्ग का। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 30वां क्वेश्चन, कि वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। पहला तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, दूसरा कौन सा है? सोनार किला, सभी को पता है, जिसे जैसलमेर का किला कहते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु की। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 32वां क्वेश्चन, राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किसमें कहा गया है? राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किसमें कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है पृथ्वीराज रासो के अंदर। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन, प्रख्यात चीनी इतिहासकार वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। पहले जितने भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से फॉलो कर लो। वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और सभी वीडियोज़ की पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हो। तो देखिए भीनमाल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। वेनसांग जो है चीनी इतिहासकार, वो राजस्थान के भीनमाल में रुके थे। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन, के आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी कौन सी थी? आबू के जो परमार थे उनकी वैभवयुक्त राजधानी आपको यहाँ पे बतानी है, वो थी चंद्रावती। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? राज प्रमुख नहीं, महाराज प्रमुख पूछा है यहाँ पे, तो ध्यान से जवाब देना। 1949। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1949 के अंदर मेवाड़ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, वो राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। चलिए 36वां क्वेश्चन, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसको किसने प्रतिष्ठित करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 1570 के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? राणा कुंभा को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, हुरडा किस रियासत में स्थित है?
स्थित था? तो दोस्तों ये था मेवाड़ के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया दोस्तों? 1934 के अंदर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन के राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? यानी कि पट्टा रेख क्या चीज़ है, किसे कहा जाता था पट्टा रेख? तो दोस्तों ये कहते थे आकलित राजस्व को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर किया दोस्तों? मालदेव। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43वां क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? कौन था दोस्तों? राय सिंह। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ? युद्ध पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ईयर भी पूछ सकते हैं युद्ध का, कौन सा युद्ध हुआ, युद्ध का नाम भी पूछ सकते हैं, किन किन के बीच में हुआ ये भी पूछ सकते हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं युद्ध से लेकर। तो देखिए यहाँ पे मतीरे की राड़ ये हुआ था इन दोनों के बीच में। किन किन के बीच में हुआ? अमर सिंह राठौड़ और राजा कर्ण सिंह के बीच में। और हुआ कब था? 1644 को। तो तीनों चीज आप याद रखना। 45वां क्वेश्चन के औरंगजेब द्वारा निम्न में से किसे माही मरातिब की उपाधि से सम्मानित किया गया? किसे किया गया दोस्तों? महाराजा अनूप सिंह को यह उपाधि दी गई थी माही मरातिब की। चलिए 46वां क्वेश्चन के विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? यह आपके लिए इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सवाई जय सिंह। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जय सिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? जय सिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? कौन थे दोस्तों? पुंडरीक रत्नाकर, ये इसके रचनाकार थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन के राजा मान सिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई? किस स्थान पर हुई दोस्तों? एलिचपुर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी? 6 जुलाई 1614 को। चलिए अगला क्वेश्चन के गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था ब्रह्मगुप्त। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50वां, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक। देखिए समकालीन शासक हमेशा पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है परमार्दी देव। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, छत्राला यादवपति के विरुद्ध से प्रसिद्ध राजवंश था, यानी कि किसे छत्राला यादवपति कहा जाता था, किस राजवंश को? तो दोस्तों ये कहते थे जैसलमेर के भाटी को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह किया था? किसने किया था? रावल हरराज ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जैसलमेर राज्य की पृथक से अपने स्वतंत्र टकसाल की स्थापना का वहाँ के किस शासक ने की? मतलब कि आपको यह बताना है कि जैसलमेर के किस शासक ने अपनी अलग से टकसाल की स्थापना की। उस शासक का आपको यहाँ पे नाम बताना है। महारावल अखेर सिंह ने। अखेर शाही सिक्के आपने नाम सुने ना, वो इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
54वां क्वेश्चन के 1348 में कल्याणपुर नगर यानी कि जो वर्तमान करौली है किसने बसाया? नाम आपको यहां पे बताना है। किसने बसाया दोस्तों? अर्जुन पाल यादव ने। सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि नागवंशी जाटों का शासन राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा था? कहां रहा था? आई छत्रपुर, जिसे कहते हैं नागौर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने टोंक रियासत कब बनाई? किस ईयर में बनाई यानी कि कौन से सन में बनाई, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये बनाई थी 1817 के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 1817 में बनाई थी और फिर इसका नवाब बनाया गया था किसे? अमीर खां पिंडारी को। ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल कब बने? जितने भी भारत के गवर्नर जनरल है सबका ईयर आपको याद कर लेना है कि कब बने थे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1786 1786 में बने थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के निम्न में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? किस सूफी संत ने देखा था बताइए? निजामुद्दीन औलिया ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? जैन विश्व भारती संस्थान दोस्तों स्थित है लाडनू के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? उनका नाम बताइए। संत धन्ना, संत धन्ना जी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिनका जन्म हुआ था टोंक में। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी आ चुका है, तो इसलिए पढ़ लीजिए। इनका जन्म हुआ था टोंक में और इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में राजस्थान का रामानंद कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, वह कौन सा जिला है? कौन से जिले की सीमा इनमें से गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों वह है प्रतापगढ़। इसकी नहीं करती है। डी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बालू का स्तूप आपने अलग अलग देखे होंगे, उनके प्रकार भी पढ़े होंगे, तो इनमें से एक प्रकार नहीं है, उसका वो आपको बताना है जो कि राजस्थान में नहीं है। वो है दोस्तों घोराउड। ये नहीं है। बाकी देखिए बरखान, तारा, पैराबोलिक ये आप सभी ने पढ़े हैं। घोराउड आपने नहीं पढ़ा होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन के अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? इन चारों में से बताना है, ठीक है। इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा है? तो वह है दोस्तों तारागढ़। अब इसकी हाइट मैं आपको बता देता हूँ, 873 मीटर की है। वहीं अगर कुंभलगढ़ की बात करें तो है 1224 मीटर, और सज्जनगढ़ की बात करें तो वह है दोस्तों 938 मीटर। उसके बाद अगर रघुनाथगढ़ की बात करें तो दोस्तों ये लगभग है 1055 मीटर। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा हुआ? तारागढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? तो देखिए सूर्य के जो दर्शन है वो राजस्थान के पूर्व में सबसे पहले होते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पढ़ा ना। राजस्थान के पूर्व में सबसे पहले होंगे, तो पूर्व में जो भी जिला आएगा वहां से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो वैसे तो धौलपुर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे धौलपुर ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 12। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब उसके बाद जो सबसे पूर्व में रह रहा है इन चार ऑप्शन में से वो है 12 जिला। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई थी? तो गंग नहर परियोजना आप सभी ने सुनी हुई है। कौन सी नदी से निकाली गई थी दोस्तों? सतलज नदी से। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गंग नहर राजस्थान की प्रथम नहर थी, ठीक है। और कब बनाई गई थी? 1927 के अंदर। 1927 में
जो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, उनके द्वारा इसे बनवाया गया था। और राजस्थान की प्रथम नहर थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने ज़्यादा नहीं सुने होंगे, तो इसीलिए ध्यान से इनका जवाब देख लेना। भीलवाड़ा से शुरू हुआ, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। देखिए, नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और नदी का टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नदी वाला जो टॉपिक है वो नहीं देखा है तो चैनल पे आके देख लीजिए, ऊपर वाइट लाइन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। उसमें नदियों से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन। वाकल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, और है कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है। कौन सी नदी का जो जल है वो अरब सागर में नहीं गिरता है। माशी नदी का। अगर अरब सागर में नहीं गिरता है तो कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। और ये बनास की सहायक नदी है, तो बनास नदी का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो ऑब्वियस सी बात है माशी नदी का जल भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगा। बाकी सोम, सुकड़ी और साबरमती, इन तीनों का जो जल है वो कहाँ गिरता है, अरब सागर के अंदर। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है, तो दोस्तों वो है आर्द्र जलवायु में, इस जलवायु में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17वां के सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है। जिसे हम सर्वाधिक उपजाऊ मानते हैं वो मिट्टी कौन सी है, आप सभी को पता होगा। जलोढ़, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ कह दो, चाहे दोमट कह दो, है ना, कई बार दोमट भी लिखा आता है, तो ये एक ही चीज़ है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन के राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। तो राजस्थान में जो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा देता है दोस्तों जिला प्रमुख को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर के स्थानीय स्वशासन अधिनियम की किस सूची का विषय है। यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है वो संविधान की किस सूची का विषय है। किस सूची का है दोस्तों, राज्य सूची का। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। अब मुख्यमंत्री को क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं, नियुक्त करते हैं, चयनित करते हैं या फिर मनोनीत करते हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री को दोस्तों नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल करता है इसकी नियुक्ति, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है। किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, वो होता है दोस्तों मंत्री। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। तो देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का और धौलपुर सबसे छोटा है। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग है 38,401 वर्ग किलोमीटर। वही धौलपुर की बात करें तो 3,034 है। तो सिंपल सा है, कितना गुना बड़ा होगा, इसे भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा। तो ये लगभग 12.6568 ऐसा कुछ आएगा, तो लगभग बनता है 12.66 गुना, यानी कि 12.66 गुना इससे बड़ा है। किससे, जैसलमेर बड़ा है धौलपुर से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है। यानी कि जो 4 कार्य आपको दे रखे हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कार्य नहीं है, आयकर का एकत्रीकरण।
बाकी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी और डी, वो तीनों जिलाधीश के कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन कि जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान कौन होता है? जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान कौन होता है दोस्तों? जिलाधीश। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों कितना था? ये था दोस्तों 24.90, 24.90%। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश जो कि प्रतिशत में है? विश्व जनसंख्या का आपको बताना है। तो राजस्थान का जो जनसंख्या है वो विश्व जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? 1%। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के जन घनत्व का सूत्र क्या है? जन घनत्व जो निकाला जाता है उसका सूत्र क्या है? सिंपल सा है, कुल जनसंख्या भाग देना है कुल क्षेत्रफल से, है ना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के राजस्थान के किस जिले में जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? राजस्थान के किस जिले में ऐसा है बताइए? वो है दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में 55.46% लोग कार्यशील है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान मूल के शिक्षा शास्त्री जिन्हें 1969 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया वे कौन है? उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है कि 1969 के अंदर राजस्थान के जो शिक्षा शास्त्री है जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, उनका नाम बताना है डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहले के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 84वां क्वेश्चन के राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अजमेर के किशनगढ़ में, जिसकी स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। अगला क्वेश्चन 85वां कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य की यहाँ पे बात हो रही है, किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों घड़ियाल के लिए महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? बताइए कौन से ईयर में की दोस्तों? 2010 के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में, उसकी स्थापना कब हुई? सीधा सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1981 के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? तो सागवान वन राजस्थान में इन चारों ऑप्शन में से कहाँ नहीं पाए जाते? सिरोही के अंदर नहीं पाए जाते। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, यहाँ पे सागवान वन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन के बटरफ्लाई वैली की स्थापना कहाँ की गई? बटरफ्लाई वैली की स्थापना कहाँ की गई? स्मृति वन जयपुर के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जैव विविधता पार्क गमधर वन क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये नाम याद रखना, गमधर ये वन क्षेत्र है, ये जैव विविधता पार्क है। ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये है उदयपुर के अंदर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों ये है तबीजी, अजमेर में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? यानी कि सिंपल कहते हैं कि राजस्थान का नागपुर। और ऐसा वाला जो वीडियो है वो मैंने पहले दे दिया है। जिनके उपनाम वाले क्वेश्चन है ये मैंने वीडियो दे चुका हूँ पहले,
चैनल पे आके सारे वीडियोस देख लो, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राजस्थान का नागपुर दोस्तों झालावाड़ को कहते हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, बताइए। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वो दोस्तों मूंग और उड़द, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। मूंग और उड़द को उगाया जाता है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिसलपुर बांध से टोंक के अलावा किस शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। जो बिसलपुर बांध है उससे टोंक के अलावा किन किन शहरों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, तो दोस्तों वो है अजमेर और जयपुर, यानी कि यहाँ पे भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। टोंक के अलावा अजमेर और जयपुर को जो पेयजल सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से देख के बताइए कि प्राकृतिक गैस पर जो शक्ति परियोजना आधारित है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो है रामगढ़ में, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रामगढ़ कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को प्रारंभ किया गया। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब प्रारंभ किया गया, ईयर आपको यहाँ पे बताना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो आप, और शेयर कर देना, ठीक है। कोई डाउट है तो वो आप कमेंट भी कर देना। यहाँ पे 2014 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो 2014 के अंदर राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को प्रारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई दोस्तों, 1978 के अंदर, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। राजस्थान वित्त निगम यानी कि आरएफसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों, 1955 के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान वित्त कमीशन का जो गठन है वो 17 जनवरी 1955 को हुआ था, यानी कि पूरा डेट के साथ बता दिया आपको, 17 जनवरी 1955। अगला क्वेश्चन कि टांकला ग्राम की दरिया विश्व प्रसिद्ध है यह किस जिले में। टांकला ग्राम जहाँ की जो दरिया है, दरिया बिछाने की जो होता है ना चटाई टाइप, वो विश्व प्रसिद्ध है, यह किस जिले में स्थित है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों यह है नागौर के अंदर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है अलवर का, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये 100 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आपका जो भी स्कोर रहा है वो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने सही है कितने गलत है। साथ साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं, ये आप सर्च करके फॉलो कर सकते हो। और अभी तक इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।